आज के इस वीडियो से आपको आने वाले सीईटी एग्ज़ाम की शिफ्ट के अंदर आपको कम से कम 10 से 15% हूबहू मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 300 नंबर का क्वेश्चन है 150, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का 3 घंटे का आपको टाइम है और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विशेष रूप से ध्यान रखना और पूरे के पूरे गोले आपको भर के आने हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। कृष्णदत्त पालीवाल एक नंबर ऑप्शन धौलपुर से संबंधित है या नहीं है। हरिमोहन माथुर करौली, मथुरादास माथुर मारवाड़, गोपीलाल यादव। तो इसको आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध धौलपुर से है, मथुरादास माथुर का मारवाड़ से है, गोपीलाल यादव का भरतपुर से। कौन सा इसमें राइट नहीं है वो है बी, यानी इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। इसका ऑप्शन राइट होने वाला आपका बी, यानी हरिमोहन माथुर है वो करौली से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा बी, 1928 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। आप सभी को आ रहा होगा, जिसको आ रहा है उसको बेस्ट ऑफ लक। आने वाली शिफ्ट के अंदर यदि आपका एग्जाम है तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विलियम ईडन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो ये होगा लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इसका राइट आंसर होने वाला आपका सी। अगला प्रश्न है, 1828 के अंदर 1828 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका डी, चार्ल्स मेटकॉफ था। 6 नंबर प्रश्न कि हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। अगला, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था। विशेष रूप से ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एकमात्र ही न्यूज़पेपर था वो था प्रताप। इसका राइट आंसर होने वाला है आपका प्रताप। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा नवहिंद राजस्थान, राजस्थान केसरी, ये दोनों समाचार पत्र भी विजय सिंह पथिक के द्वारा ही संपादित किए गए थे। 8 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ के देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। बिल्कुल राइट है पहला। अगला, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, यानी ये भी राइट है, यानी इसका राइट आंसर होने वाला 1 और 2। ये कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो ये है आपके डी, दोनों कथन सत्य है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया। ये सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकतर भर्तियों के अंदर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। एक साल के अंदर यदि 10 भर्तियां होती है तो ये क्वेश्चन 5 बार आ रहा है। इसका राइट आंसर होने वाला है कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया था। आपको ध्यान रखना है, चौवरी कर लगाने वाला राजा कौन सा था, कृष्ण सिंह था। लगाया कौन से किसान आंदोलन में था, बिजोलिया के अंदर लगाया था, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव इस चौवरी कर की वजह से ही पड़ा, तभी तो ये सबसे व्यापक आंदोलन बना था। 11 नंबर क्वेश्चन, मेहणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता मंदिर के लिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए, यानी सोने की चित्रकारी के लिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था। मंगलूना गांव के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर होने वाला बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोककला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है। सभी को इसी तरह से आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होने वाला ए, यानी उदयपुर। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों से आपको आने वाले शिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों, इतना आप विश्वास रखिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों ये संग्रह है। 14 नंबर क्वेश्चन, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है। इसमें कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी, झालावाड़ है या झालरापाटन है। सभी को आता है, अधिकतर विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है झालरापाटन, ना कि झालावाड़, यानी झालावाड़ के अंदर झालरापाटन स्थान
के अंदर कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया? तो इसका राइट आंसर होने वाला बी, 1949 के अंदर प्रथम बार डाक टिकट जारी किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले के अंदर है? कई बार ये क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो चुका है, विशेष रूप से याद रखना। इसका राइट आंसर होने वाला आपका नागौर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन तो सभी को आ रहा होगा, कई किताबों के अंदर ये प्रथम क्वेश्चन रहता है। तिलोद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, गुर्जरों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला ए, जैनियों के लिए लोद्रवा प्रसिद्ध है। 18 नंबर क्वेश्चन, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? इसका राइट आंसर होने वाला महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आने वाली शिफ्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। ये तमाम जितने भी प्रश्न है दोस्तों, ये आपको आने वाली शिफ्ट के अंदर, इनमें से आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? आप सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा, अधिकतर विद्यार्थियों को आ रहा है। इसमें न तो भवाई नृत्य होने वाला है, न तेरे ताली होने वाला, न कालबेलिया होने वाला है। इसका राइट आंसर होगा आपका चरी नृत्य। फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? यानी 3 तो एक ही प्रकार के वाद्य यंत्र है, एक अलग है। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका खड़ताल। बाकी ये मशक, अलगोजा, शहनाई, ये सभी आपके सुशीर वाद्य यंत्र है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारड को कारावास दिया गया? आप सभी को आ रहा होगा, इसका राइट आंसर होगा बनारस षड्यंत्र मुकदमा के अंदर प्रताप सिंह बारड को कारावास हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? सुरलियो आप सभी को आ रहा होगा, कान के अंदर, तिमणिया गला के अंदर, रमझोल, याद रखना रमझोल कलाई के अंदर नहीं पहना जाता है, तगड़ी कमर के अंदर पहना जाता है। यानी तीनों तो सही है, ए, बी और डी। गलत कौन सा है? वो है आपका रमझोल कलाई के अंदर नहीं पहना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, श्रीधर अधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो होगी देवगढ़ चित्रशैली के अंदर श्रीधर अधारे को चित्रशैली प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन मान के चलिए, इनमें से एक क्वेश्चन आपको आने वाली शिफ्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। करणी माता किस जाति से संबंधित थी? तो चारण से, पहले का 4 नंबर ऑप्शन। दूसरा, संक्राय माता आप सभी को चित्र से आ रहा होगा, बी का राइट आंसर होगा 2 नंबर का 3 नंबर, यानी खंडेल वालों जाति से। आई माता सिरवी जाति की, आप सभी को आ रहा होगा। नारायणी माता नाई जाति की, तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका सी ऑप्शन, यानी पहले के अंदर 4 नंबर, यानी करणी माता आपकी चारण जाति से संबंधित, सकराई माता आपकी खंडेलवाल से जाति से संबंधित, आई माता सिरवी जाति से संबंधित और नारायणी माता आपकी नाई जाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थियों को आ रहा होगा कि बातारी फुलवारी, 25 नंबर क्वेश्चन है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो ये है 14 खंडों में। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक कुएं मालन का आता है, कितनी भाषाओं के अंदर है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका 18 भाषाओं के अंदर। और यह बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? ये 14 खंडों के अंदर विभक्त है। 26 नंबर क्वेश्चन, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका डी, गौड़ीय संप्रदाय से। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से। 27 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। केसरी सिंह बारड ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? यह था महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था। विशेष रूप से याद रखना, चेतावनी राग चुंगटिया के लेखक कौन है? केसरी सिंह बारड। किसको संबोधित करके लिखा था? महाराणा फतेह सिंह। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा महाराणा फतेह सिंह, बी ऑप्शन। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, सभी को चित्र से आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा आपके 28 नंबर का नाथ संप्रदाय, डी ऑप्शन इसका राइट है। और ये मैंने 28 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। इनमें से आपको हर शिफ्ट के अंदर मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, कई सारे प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, बढार क्या है? बढार विवाह पर आयोजित भोजन, राजस्थान की एक जनजाति,
अंत्येष्टि की एक क्रिया, राजस्थान की एक झील, वो होगा आपके विवाह पर भोजन कराया जाता है, उसे बढ़ार कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हमीर महाकाव्य, नियंचन सूरी, बिल्कुल राइट है। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल राइट है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, अति इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है, लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा नियंचन सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, कुव्यमाला आपको उद्योतन सूरी। और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? वो जयानक है, ना कि चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज रासो के। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखी गई, ना कि चंद्रबरदाई। याद रखना दोस्तों, मैंने 30 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। यदि आपको मेरे ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आने वाली शिफ्ट के अंदर आपको इन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।